दोस्तों, आज की कहानी है संत गुरु रविदास से संबंधित राजा पीपा की कथा। राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय नरेश थे। रविदास की प्रसिद्धि सुनकर वे उनके पास जाना चाहते थे, किंतु एक चमार के पास जाने में उन्हें संकोच होता था। एक दिन वे चुपके से रविदास जी की झोंपड़ी में जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने रविदास जी से नामदान के लिए विनती की। रविदास जी उस समय चमड़ा भिगोने के कुंड से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने उसी कुंड के पानी को लेकर राजा से कहा, राजा ले यह चरणामृत पी ले। राजा के मन में झिझक हुई, किंतु वे स्पष्ट इनकार न कर पाया। अतः हाथ आगे करके राजा ने अपने चुल्लू में पानी तो ले लिया, पर रविदास जी की आंख बचाकर उसे अपने कुर्ते की आस्तीन से गिरा लिया। रविदास जी इस बात को ताड़ गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा जल्द से ही घर लौट आया और धोबी को बुलाकर आदेश दिया कि आस्तीन के दाग को छुड़ाकर उसे अच्छी तरह धोकर लाए। धोबी कुर्ते को घर ले गया और अपनी लड़की से कहा कि वह दाग को मुंह में लेकर चूसे ताकि दाग निकल जाए। लड़की छोटी थी, वह दाग चूसकर थूकने की बजाय निगलती गई, जिससे उसका आंतरिक ज्ञान खुल गया और ऊंची बातें करने लगी, आध्यात्मिक बातें। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। राजा पीपा यह सुनकर जब धोबी की लड़की के पास आया तो उसने बतलाया कि किस प्रकार राजा के कुर्ते के दाग चूसने से उसे आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा पीपा को घोर पश्चाताप हुआ। वह दौड़कर रविदास जी की झोंपड़ी में जा पहुंचा और उनसे पुनः चरणामृत देने की प्रार्थना की। इस पर रविदास जी ने कहा, राजा, वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था। मैंने सोचा मैं रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, किंतु तूने उस चमड़े का पानी समझकर घिन्ना की और उसे कुर्ते में गिरा लिया। अब मैं तुझे नाम की शिक्षा दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना।